जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। तो फ्रेंड्स, आज है हमारा 5 अप्रैल। 5 अप्रैल की हिस्ट्री में एक बार देख लेते हैं। वैसे तो बहुत सारी घटनाएं आज के दिन घटी हैं, बट हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होता है। चलिए फटाफट 2-3 पॉइंट आज 5 अप्रैल के बारे में देख लेते हैं। पहली घटना तो फ्रेंड्स 1949, ध्यान दीजिएगा, 5 अप्रैल 1949 भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की स्थापना हुई। जो पहली घटना हुई थी, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स की स्थापना हुई। कब हुई? 1949। दूसरा पॉइंट देखते हैं, 1979 में देश का पहला नौसेना संग्रहालय मुंबई में खुला। कब खुला देश का पहला नौसेना संग्रहालय? 1979 मुंबई में खुला। और तीसरी घटना 1930 में महात्मा गांधी अपने समर्थकों के साथ नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी पहुंचे। ध्यान दीजिएगा, वो 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे थे, बट दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई थी? 12 मार्च। आपने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था। तो 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी। और फिर वो दांडी पहुँचे कब थे? आज के ही दिन, यानी कि 5 अप्रैल 1930 को। और साथ ही साथ आज के ही दिन राष्ट्रीय समुद्री दिवस, इट मीन्स नेशनल मैरीटाइम डे के रूप में मनाया जाता है। आज 5 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आज 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, इट मीन्स नेशनल मैरीटाइम डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये तो हमने जाना आज के दिन क्या है कुछ खास, इट मीन्स 5 अप्रैल की हमने आज हिस्ट्री जानी। अब चलते हैं हमारी होम साइंस की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं होम साइंस की सीरीज़, जिसमें हम क्लास 6 to 12 को कवर कर रहे हैं, जो कि हमारे कंटिन्यू चल रहा है। और इसमें फ्रेंड्स अभी तक हमने हमारा क्लास 6 to 9 की बुक कंप्लीट कर लिया। अभी हमने स्टार्ट किया क्लास 10। आई होप आपने हमारी उन सारी वीडियोज़ को देखा होगा। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से वीडियोज़ वॉच आउट करके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हर एक टॉपिक को हमने बहुत ही डिटेल में कवर किया है। और इतने डिटेल में कवर करने का फ्रेंड्स हमारा एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप इस सीरीज़ को अच्छे से देखें, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी क्लास के लर्नर से या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट की, साथ ही साथ किसी भी फील्ड में आप होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, तो सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आप भी हमारे इस सीरीज़ के साथ जुड़ सके। और हाँ फ्रेंड्स, आप जो भी वीडियो देखते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है ना, तो आप इनको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करिए, ताकि वो भी इस सीरीज़ का लाभ उठा सके। अपनी राय भी हमें अवश्य दिया करिए, क्योंकि आपकी हर एक राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ फ्रेंड्स, आप अपनी राय हमें अवश्य दिया करिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, नहीं डिसलाइक, कमेंट, मतलब जो भी आपको समझ में आता है, बट रिस्पॉन्स अवश्य किया करिए। आपके हर एक रिस्पॉन्स हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चलिए चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास में हम करेंगे फ्रेंड्स स्टार्ट, मक्खी और मच्छरों से घर की सुरक्षा कैसे की जा सकती है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। बट इसको स्टार्ट करने से पहले हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा है, एक बार उसका फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं, जब भी हम प्रीवियस क्लास का रिवीजन करते हैं, तो हम जो भी प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं, दोनों ही टॉपिक को हम आपस में कनेक्ट कर पाते हैं। चलिए फटाफट एक बार प्रीवियस क्लास का रिवीजन करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने सफाई हेतु कीटनाशक पदार्थ देखे थे, आधुनिक उपकरण देखे थे, जैसे वैक्यूम क्लीनर, कारपेट क्लीनर, बर्तन साफ करने की मशीन एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमने देखा था विभिन्न घरेलू वस्तुओं की सफाई आप कैसे कर सकते हैं, जैसे धातु से बनी वस्तुओं की सफाई। धातु में भी कोमल धातु भी आती है, कठोर धातु भी आती है। कोमल धातु में जैसे आपका चांदी हो गया, सोना हो गया, तांबा, ये सब क्या आपके कोमल धातु हैं। कठोर धातु में आपका लोहा हो गया, पीतल हो गया, ये सब आपके क्या है? कठोर धातु हैं। इनको आप किस तरीके से साफ़ कर सकते हैं, इनके बारे में देखा था। लकड़ी से बनी वस्तुओं की सफाई आप कैसे कर सकते हैं, और लकड़ी में भी 3-4 तरह की लकड़ी हमने देखी थी। सफ़ेद लकड़ी, वार्निश की हुई लकड़ी की सफाई, पॉलिश की हुई लकड़ी, पेंट की हुई लकड़ी आप किस तरह से साफ़ कर सकते हैं, अर्थात इन लकड़ियों से बने वस्तु को आप किस तरीके से साफ़ कर सकते हैं। फिर हमने देखा था शीशे से बनी वस्तुओं की सफाई आप कैसे कर सकते हैं। चीनी मिट्टी तथा इनेमिल से बनी वस्तुओं की सफाई भी हमने देखी थी। और इन्हीं से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी आपको दिए थे। आई होप आपने उनकी प्रैक्टिस भी की होगी। फिर हमने देखा था फ्रेंड, घर की सफाई के लिए कूड़े करकट को हटाना, कूड़ेदान का प्रयोग, कूड़ेदान के अंदर पॉलीथीन का प्रयोग, कूड़े का निष्कासन, मतलब कई तरह के पॉइंट हमने देखे थे, जिसके द्वारा आप कूड़े करकट की सफाई कर सकते हैं। घरेलू कूड़े को नष्ट करने के उपाय देखे थे, जिसमें हमने जलाना देखा था,
कूड़े के उपयोग के लिए छटाई देखी थी, गड्ढे को कूड़े से पाटना, इतने सारे पॉइंट्स हमने घरेलू कूड़े को नष्ट करने के लिए देखे थे। घरेलू मल मूत्र का विसर्जन देखा था, जिसमें हमने 2-3 विधियाँ देखी थी। कौन सी? संडास प्रणाली, मल स्थानांतरण प्रणाली, मल विसर्जन की जल संवहन प्रणाली। तो उसमें हमने 2 तरह की प्रणाली देखी थी। कौन सी? प्रथम प्रणाली और द्वितीय प्रणाली। फिर हमने सुलभ शौचालय के बारे में जाना था, घरेलू गंदे पानी का निष्कासन देखा था, और साथ ही क्वेश्चंस आपको कुछ दिए थे एज अ होमवर्क के रूप में। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी प्रीवियस क्लास। आई होप आपने इसको देखा होगा तो आपके इन सारे ही टॉपिक्स से रिलेटेड सारे ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से वीडियो देख करके आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारी सीरीज के साथ। चलिए, ये तो हमारी थी प्रीवियस क्लास। अभी हम स्टार्ट करते हैं मक्खी और मच्छरों से घर की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। परिवार के स्वास्थ्य को उन्नत बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि घर में मक्खी और मच्छर ना पनपे, क्योंकि मक्खी और मच्छरों से संक्रामक बीमारियां होने का खतरा रहता। संक्रामक मतलब फैलने वाली। अतः इनसे बचाव के लिए घर की समुचित सफाई व्यवस्था का प्रबंधन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। मक्खियों से घर की सुरक्षा। मक्खियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर वस्तुओं एवं खाद्य सामग्री को गंदा करती हैं, क्योंकि हानिकारक बैक्टीरिया इनके पैरों के माध्यम से हमारे भोजन में पहुंच जाते हैं। मक्खियों पर 2 प्रकार से नियंत्रण किया जा सकता है। कैसे? एक तो मक्खी को मारना, देखते हैं। मक्खियों से बचाव के लिए उन्हें मारना आवश्यक होता है। मक्खियों को मारने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। नंबर 1, मक्खी मार कागज। इस प्रकार के कागज के लिए एक मसाला तैयार किया जाता है, जिसका निर्माण अरंडी के तेल तथा रेजिन पाउडर के सम्मिश्रण से होता है। घर में जिस स्थान पर अत्यधिक मक्खियां हों, वहां यह मसाला कागज पर लगाकर रख दिया जाता है, जिससे मक्खियां इस कागज पर चिपक कर जल्दी ही मर जाती हैं। दूसरा है फॉर्मेलिन का घोल। मक्खियों को मारने के लिए फॉर्मेलिन को दूध में मिलाकर घोल बना लेना चाहिए। उसके बाद इस घोल में रोटी को भिगोकर मक्खियों वाले स्थान पर रखना चाहिए। यह अत्यंत विषैला द्रव्य है, जिस कारण मक्खियां इसकी दुर्गंध से मर जाएंगी। तीसरा है DDT आदि का उपयोग। वर्तमान में बाजार में मक्खियों को मारने के लिए अनेक विषाक्त घोल एवं पाउडर उपलब्ध हैं, जैसे DDT, ट्यूगॉन, बेगॉन, फिनिट आदि। इनके उपयोग से मक्खियां मर जाती हैं। चौथा है जाल का प्रयोग। वर्तमान समय में मक्खियों को मारने के लिए कई प्रकार के जाल आते हैं, जिनके प्रयोग से मक्खियों को मारा जा सकता है। और पांचवा है विद्युत उपकरणों का प्रयोग। विद्युत से चलने वाले कई प्रकार के जाल युक्त उपकरण आते हैं, जिनके प्रयोग से मक्खियों को मारा जा सकता है। छठा है मक्खियों के अंडों की समाप्ति। मक्खियां प्रायः गंदगी वाले स्थानों पर अंडे देती हैं, तथा मक्खियों को समाप्त करने के लिए अंडों को समाप्त करना चाहिए तथा ऐसे स्थानों को नियमित रूप से साफ करना चाहिए। तो ये तो हमने देख लिया किसके बारे में, कि मक्खियों को आप किस किस तरह से मार सकते हो, उनके बारे में हमने कुछ पॉइंट्स देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं मक्खियों को वस्तुओं एवं भोजन से दूर कैसा रखा जा सकता है। मक्खियों को मारने की हमने विधि देख ली, अब उनको वस्तुओं से दूर कैसे रख सकते हैं उनके बारे में देखते हैं। नंबर 1, साफ सफाई। मक्खियां ऐसे स्थानों पर अधिक उत्पन्न होती हैं जहां गंदगी होती है, अतः अपने घर को साफ स्वच्छ रखना चाहिए तथा घर के बाहर भी किसी प्रकार का कूड़ा करकट एकत्रित नहीं होने देना चाहिए। दूसरा है हवादार एवं प्रकाशयुक्त स्थान। मक्खियां अंधेरे एवं खुली हवा के अभाव वाले स्थान पर अधिक पनपती हैं। सूर्य के प्रकाश एवं हवादार स्थानों पर मक्खियां नहीं बैठती हैं, इसलिए घर को हवादार एवं प्रकाशयुक्त रखना आवश्यक है। तीसरा है अन्य उपाय। मक्खियों को खाद्य सामग्री से दूर रखने के लिए उसे ढककर रखना चाहिए तथा शौचालय एवं कूड़ेदानों को भी बंद रखना चाहिए। तो ये तो हमने देख लिया 2-3 पॉइंट किसके बारे में, मक्खियों को वस्तुएं एवं भोजन से आप किस तरीके से दूर रख सकते हैं। अब देखते हैं मच्छरों से घर की सुरक्षा। अभी हमने मक्खियों से सुरक्षा देखी, अब मच्छरों से देखते हैं। परिवार के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मच्छरों से सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मच्छर अनेक संक्रामक रोगों के वाहक होते हैं, जैसे मलेरिया, फाइलेरिया, पित्त ज्वर, डेंगू आदि। मच्छरों से सुरक्षा के लिए 2 तरह के उपाय अपनाए जा सकते हैं। नंबर 1, मच्छरों को भगाने के उपाय देखते हैं। रात्रि के समय मच्छर अधिक सक्रिय हो जाते हैं, अतः मच्छरों को दूर भगाने के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। नंबर 1, मच्छरों से बचाव हुए तो मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 2, मच्छरों को शरीर से दूर रखने के लिए शरीर पर सिट्रोनेला या कपूर मिला हुआ तेल लगाना चाहिए। मच्छरों से बचाव हेतु बाजार में उपलब्ध सुगंधित क्रीम जैसे मच्छरदानी, कॉलीहिट,
ओडोमास तथा गुड नाइट का प्रयोग भी किया जा सकता है, जो हम सभी करते हैं। तीसरा है धुएं से मच्छर भागते हैं, आप सभी को पता होगा। इसके लिए नीम की पत्तियों, तंबाकू, धूप या अगरबत्ती के धुएं का प्रयोग भी किया जा सकता है। आजकल बाजार में उपलब्ध विभिन्न प्रकार की अगरबत्तियां भी मच्छर भगाने में सहायक होती हैं। नंबर 4, घर को सीलन एवं नमी से मुक्त रखना चाहिए तथा घर को प्रकाश युक्त रखने से मच्छर भागते हैं। और नंबर 5 है सायंकाल यानी कि शाम के समय घर के दरवाजे एवं खिड़कियां बंद रखनी चाहिए, जिससे मच्छर अंदर ना आ पाए। तो ये तो हमने 5 पॉइंट देखे किसके बारे में, मच्छरों को कैसे आप घर से दूर भगा सकते हैं। अब मच्छरों के मारने के उपाय, तो हमने मच्छरों को भगाने के उपाय देखे, अब मच्छरों को मारने के उपाय देखते हैं। मच्छरों को मारने एवं उनकी वृद्धि रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं। नंबर 1, DDT, फिनिट आदि के छिड़काव से मच्छरों को मारा जा सकता है। नंबर 2, रुके हुए पानी में मच्छर अंडे देते हैं, जिससे मच्छर अधिक फैलते हैं, अतः ऐसे स्थान को मिट्टी डालकर भर देना चाहिए अथवा पानी की सतह पर मिट्टी का तेल छिड़क देना चाहिए। नंबर 3 है पानी की टंकी, फूलदानों एवं गमलों का पानी नियमित रूप से बदलते रहना चाहिए। नंबर 4 है मच्छरों को समाप्त करने के लिए मच्छर मार तेल का उपयोग करना चाहिए। नंबर 5, मच्छरों को मारने के लिए मछलियों का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि कुछ मछलियां मच्छरों एवं उनके लार्वा को खाती हैं। ऐसी मछलियों को तालाबों एवं गड्ढों में डाल देना चाहिए। सफाई करते समय ध्यान रखें कि बाद में सभी सामान उचित स्थानों पर ही रखा हो। जैसे प्लास्टिक की वस्तुओं को साफ करने के लिए कपड़े में साबुन लगाकर साफ करना चाहिए और उसके बाद पानी से धोकर सूखे कपड़े से पोंछ देना चाहिए। इन वस्तुओं को धोने के लिए हल्के गुनगुने पानी का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु तेज गर्म पानी से इनकी चमक नष्ट हो जाती है। अब देखते हैं घर की सफाई में ध्यान देने योग्य कुछ मुख्य बातें देख लेते हैं। नंबर 1 है क्रमानुसार सफाई। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी वस्तु पहले और कौन सी वस्तु बाद में साफ की जाए। फर्नीचर, एस्ट्रे, फूलदान आदि को पहले साफ करें, फर्श को उसके बाद साफ करना चाहिए। सूखे कपड़े से झाड़ पोंछ का काम करने के पश्चात गीले कपड़े से पोछा लगाना चाहिए। इस प्रकार घर के अन्य भागों की सफाई का क्रम भी निर्धारित किया जाना चाहिए। नंबर 2 है सफाई के लिए उचित साधन एवं विधि। प्रत्येक वस्तु की सफाई उचित साधन, सामग्री और विधि से की जानी चाहिए। इससे श्रम और समय दोनों की बचत होती है। तीसरा पॉइंट देखते हैं सफाई का स्तर। घर में सफाई का उच्च स्तर बनाए रखने के लिए सफाई का समय समय पर निरीक्षण करते रहना चाहिए। यदि सफाई करने वाले सेवक हों, इसके लिए आवश्यकता से अधिक समय नहीं देना चाहिए। नंबर 4 है परिवार का सहयोग एवं सहायता। घर की सफाई किसी एक व्यक्ति या केवल नौकरों द्वारा संभव नहीं होती। घर के सभी सदस्यों के सहयोग से सफाई को कम समय में एक अच्छी तरह से किया जा सकता है। नंबर 5 है गंदगी कम की जाए। सफाई करते समय ध्यान रखें कि बाद में सभी साधन उचित स्थानों पर ही रखे हों। जैसे उचित स्थानों पर पायदान, कूड़ेदान आदि रखे होने चाहिए। कूड़े को कूड़ेदान में ही डालें तथा घर में घुसते समय पैर पायदान से पोंछकर ही आएँ, इससे गंदगी कम होगी। नंबर 6 सफाई की सामग्री की देखभाल। सफाई में इस्तेमाल होने वाले साधनों एवं उपकरणों की उचित देखभाल करनी चाहिए, जिससे वे उपकरण सही तरीके से इस्तेमाल किए जा सकें। तो फ्रेंड्स इसी के साथ जो है ये हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। और देखिए ये हम कुछ क्वेश्चन से देख लेते हैं। मक्खी और मच्छरों से किस प्रकार की बीमारियां होती हैं, हमने देखा भी। मक्खियों को मारने के लिए दूध में क्या मिलाकर, ध्यान दीजिएगा, दूध में क्या मिलाकर घोल तैयार किया जाता है। नंबर 4 है मच्छरों को शरीर से दूर रखने के लिए किस तेल का प्रयोग करते हैं। नंबर 5 है मच्छरों को मारने के लिए किसका छिड़काव करते हैं। तो हमने 4-5 पॉइंट्स क्वेश्चन देखे किनसे रिलेटेड, जो अभी हमने ये टॉपिक पढ़ा ना, इन्हीं से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन देखे और इन क्वेश्चन के साथ फ्रेंड्स हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। क्या, घर की सफाई। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। इन्हीं के साथ इनमें जितने भी टॉपिक थे हमने कवर कर लिए। आई होप ये सारे ही टॉपिक आपको समझ में आए होंगे, सारे पॉइंट्स आपको एक एक चीज़ें समझ में आई होंगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। मैं बार बार कहती हूँ फ्रेंड्स आप रिस्पॉन्स अवश्य किया करिए, क्योंकि आप वीडियोस तो देख लेते हैं बट रिस्पॉन्स नहीं करते। जब तक आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे हमें क्या पता कि आपको कितना समझ में आ रहा है और कितना नहीं। तो प्लीज़ आप हमें रिस्पॉन्स अवश्य किया करिए। तो ये तो थी हमारी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स इसी से रिलेटेड, यानी कि जो हमने अभी अपनी
सफाई देखी ना, इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। और हाँ फ्रेंड्स, प्लीज़ आप ना जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके अवश्य जाइएगा। अगर आपको ये सीरीज़ समझ में आ रही हो, वीडियो अच्छा लग रहा है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो आप हमारी सीरीज़ के साथ जुड़ सकते हैं। तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही, समझ में आ रही है तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।